बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय। मैं डॉक्टर उमेश बाजपेयी उपस्थित हूं आप सबके समक्ष। बीएनके मिरेकल्स में आप सभी का स्वागत है। बाबा महाराज के सभी भक्तों को आज मैं अपने दूसरे एपिसोड के रूप में और बाबा महाराज की लीलाओं की जो श्रृंखला है, मैंने पिछला वीडियो बनाया था जो मैंने बताया था कि मैं उनको एक एपिसोड के रूप में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरीके से करके रखूंगा ताकि आप लोगों तक जब पहुंचे तो आप आसानी से देख सकें एक एक करके, और एक एक लीला बाबा महाराज की आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो वीडियो है उसे मैं प्रारंभ करूं उससे पहले एक निवेदन कि यदि आप बाबा महाराज के भक्त हैं और आपको उनकी लीलाएं अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को, बीएनके मिरेकल्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में और बाबा महाराज की कृपा के पात्र बने। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा महाराज की जो आज की लीला है ये भी प्रयागराज से है, और जो कमला दीदी हैं, कमला मुखर्जी दीदी, मुखर्जी दादा की पत्नी, उनके मुखार बिंदु से कही गई ये जो लीला है ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। बाबा महाराज मुखर्जी दादा के यहां रहा करते थे। उनके यहां 4 चर्च लेन में उनका एक कमरा था, आज भी है, और उस कमरे में बाबा महाराज का एक तखत बिछा रहता था जिस पर उनका गद्दा, उनका कंबल, गद्दा क्या मतलब कंबल के रूप में रहता था, उसी पर वो विश्राम करते थे। और बढ़िया सा पवित्रता के साथ पास में एक चौकी रखी रहती थी जिस पर वो भोजन किया करते थे। उनके बिस्तर को, उनके तखत को, उसको कोई छूता नहीं था, कोई हटाता भी नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि जो मुखर्जी दादा हैं उनके मामा जी और उनकी मामी जी, या ये कह लें कि कमला दीदी के जो कथनानुसार उनके मौसेरे मामा और मौसेरी मामी, उन लोगों को दिल्ली से आना था और आए। तो जो मुखर्जी दादा की जो मां हैं उन्होंने कहा कि इनके सोने के लिए व्यवस्था करो, और जो महाराज जी का बिस्तर है, महाराज जी का जो तखत है, उन बिस्तरों को हटा करके रख दो और उसी पर इनके लेटने का इंतजाम करो, व्यवस्था करो। दीदी ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा नहीं, ये ठीक नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है कि बिस्तर जो है हटा के अलग रख दो और वहीं पर इंतजाम कर दो। दीदी ने फिर से इनकार किया, लेकिन अब चूंकि मां हैं, कह रही हैं, तो दीदी मना नहीं कर सकी। दीदी ने महाराज जी के बिस्तर उठाए और जो महाराज जी की भोजन करने वाली चौकी थी उस पर एक अच्छा सा साफ कपड़ा बिछा करके महाराज जी के बिस्तर, उनका कंबल, उनका चद्दर, वो सब उसी पे लपेट के रखा और ऊपर से एक अच्छा सा कवर उड़ा दिया, और मामा जी के लिए बिस्तर महाराज जी के तखत पर लगा दिए गए। अब होता है इसके बाद महाराज जी का चमत्कार। इतने में पता चला कि सिद्धि माता प्रयागराज आई हुई थी। तो सिद्धि माता वहीं चर्च लेन में ही, पास में ही रहती थी। तो कमला दीदी और मुखर्जी दादा ये सब लोग सिद्धि माता से मिलने के लिए उनके घर चले गए। प्रातःकाल का वक्त था, लगभग 10 बजे का। ये लोग वहाँ करीब 1 घंटे रुके और 11 बजे वहाँ से वापस आते हैं। वापस आकर के, जैसा कि मुखर्जी दादा का स्वभाव था, आते ही अपने स्टडी रूम में, अध्ययन कक्ष में जाते थे। तो अध्ययन कक्ष वही था जहाँ महाराज जी लेटते थे, आराम करते थे। बहुत बड़ा कमरा है, आज भी कभी अगर प्रयागराज जाना तो आप लोग दर्शन अवश्य करिएगा। तो मुखर्जी दादा जैसे ही प्रवेश करते हैं उस कमरे में, तो देखते हैं कि तखत के ऊपर जो बिस्तर बिछे थे वो किसी ने रोल करके, लपेट करके और एक किनारे रख दिए हैं, जबकि पहले बिछे हुए थे, रोल करके रख दिए हैं। और जो महाराज जी के बिस्तर थे, उनका कंबल, उनका चद्दर, उनकी तकिया, जिसे कमला दीदी बड़े अच्छे से एक चौकी पर व्यवस्थित करके, अरेंज करके रख के गई थी, वो सारे के सारे जमीन में नीचे पड़े हैं
कोई इधर कोई उधर, अव्यवस्थित तरीके से। एकदम से जब मुखर्जी दादा की नजर पड़ी तो उन्होंने अंदर से आवाज दी अपनी पत्नी को और घर में अन्य लोगों को कि यहां आओ और देखो। सबको बारी बारी से दिखाया गया कि ये क्या है। तो कमला दीदी ने कहा कि नहीं, हम तो तखत पर पूरे बिस्तर प्रॉपर लगा के गए हैं, मामा जी के लिए बिछा के गए हैं, ये कैसे हो सकता है। किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं था। और जो महाराज जी के बिस्तर थे वो तो बिल्कुल जमीन में पड़े हुए थे, बिछे हुए थे। फिर सभी लोग बाहर निकल के आए और नौकर से पूछा कि आपने तो ऐसा नहीं किया। तो उसने कहा नहीं, हम तो अंदर गए ही नहीं हैं। तो मुखर्जी दादा ने पूछा कि क्या कोई अंदर गया था। नौकर ने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, अगर जाता तो जो कुत्ते पले हुए हैं कोई तो भूंकता। पता चला कि कहीं कोई नहीं। अब इनकी समझ में नहीं आया तो ये लोग पुनः सिद्धि माता के पास चले गए। कमला दीदी और ये लोग सिद्धि माता के पास चले गए और उनसे बताया जाके। तो सिद्धि माता ये सुन करके हंसी और बोली कि ये तो सब महाराज जी का खेल है, और जो मामा जी जिनके लिए ये बिस्तर लगाए गए थे उन्होंने भी कहा कि ये तो बहुत गलत है, और संत का जो बिछौना है उस पर कोई नहीं सो सकता और न किसी को सोना चाहिए, क्योंकि संत जो है वो तो दूसरों को सब कुछ देता है, तो हम लोग उसकी चीज पर कैसे अधिकार कर सकते हैं। निश्चित रूप से महाराज जी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि जो हमारे लिए स्थान है उसका अतिक्रमण न करें, उसे जो है लेने की कोशिश न करें। तो कमला दीदी की इस सच्ची घटना, इस सच्ची कहानी के माध्यम से हम सभी को भी ये प्रेरणा मिलती है कि जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उनके लिए जो एक निर्धारित स्थान है उसे हमें अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे छोड़े रखना चाहिए, क्योंकि हमारे आराध्य वहाँ विराजमान रहते हैं, बस हमारी आंखें उनको देख नहीं पाती। तो आज की यह लीला अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और BNK मिरेकल्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अपने कमेंट अवश्य दिया करिए और महाराज जी की लीलाओं को अवश्य सुना करिए। मैं बड़े दावे से कह सकता हूं कि अगर आप इस कार्य को लगातार करने लगे तो निश्चित रूप से देखिएगा, साल 6 महीना तब होगा जब महाराज जी की कृपा आप पर बरसेगी और आप भी आश्चर्य में पड़ेंगे कि ईश वंदना, ईश्वर की लीलाएं, उनका गुणगान सुनने से कितना लाभ होता है। तो मैं तो सिर्फ आपसे कह सकता हूं, बाकी आपकी इच्छाएं हैं। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय।